पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामा में सीतापुर, लखीमपुर खीरी के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे बाढ़ से पहले अलर्ट मोड में प्रशासन, डीएम ने गोवंश आश्रय स्थलों के लिए जारी किए सख्त निर्देश। फिर बात करेंगे सीतापुर ने रचा नया रिकॉर्ड, गेहूं खरीद लक्ष्य से 105% पार। जहर मुक्त खेती की पहले किसानों को सुरक्षित कीटनाशक उपयोग का दिया गया प्रशिक्षण। और खबरनामा के अंत में जानेंगे पुरानी पेंशन की लड़ाई तेज, हर गांव पहुंची अटेवा की जन जागरण यात्रा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। लाल निशानों से दहशत में लोग, डीएम के आश्वासन के बाद मिली राहत। सीतापुर के छात्रों का कमाल, 6 लाख पैकेज पर 5 युवाओं का चयन। नैमिषारण्य अयोध्या यात्रा हर सप्ताह, सरकार ने शुरू की नियमित धार्मिक टूर सेवा। बाघ के हमले में मौत के बाद विधायक पहुंचे पीड़ित परिवार के घर, बेटी की शादी का उठाया जिम्मा। 10 साल पुराने मामले का फरार आरोपी गया दबोचा, रंगदारी केस में भी था वांछित। पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब हाईकोर्ट पर नजर। 7 करोड़ के शिक्षा घोटाले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, कई जिलों में एक साथ छापेमारी। केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर बड़ा दावा, 2027 तक कई सांसद छोड़ देंगे पार्टी। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी डीएम द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की। डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार की अध्यक्षता में गोवंश आश्रय स्थल अनुश्रवण एवं समीक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में गोवंशों के लिए हरा चारा, भूसा, स्वच्छ पेयजल और चिकित्सीय सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा की गई। डीएम ने निर्देश दिए कि सभी आश्रय स्थलों पर साफ सफाई, सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आगामी बाढ़ को देखते हुए गोवंशों के टीकाकरण और सुरक्षित स्थानों पर संरक्षण की व्यवस्था समय से करने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर के विकास भवन सभागार में डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार ने सीएम डैशबोर्ड और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, मनरेगा, किसान सम्मान निधि, पेंशन योजनाओं समेत विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाए। उन्होंने आईजीआरएस शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण और निर्माणाधीन परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने पर जोर दिया। बैठक में सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। सीतापुर के निरीक्षण भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष नागेंद्र वाल्मीकि ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में रोजगार, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, आवास और सरकारी योजनाओं के लाभ सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई। साथ ही जिला अस्पताल चौराहे का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करने तथा वहां उनकी प्रतिमा स्थापित कराने की मांग भी रखी गई। बैठक में डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में रबी विपणन वर्ष के तहत गेहूं खरीद ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एडीएम एवं जिला खरीद अधिकारी आयुष चौधरी ने बताया कि जनपद में 153 क्रय केंद्रों के माध्यम से 7,734 किसानों से 50,000 से अधिक मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया, जो निर्धारित लक्ष्य 47,500 मीट्रिक टन का 105.40% है। उन्होंने बताया किसानों को 130 करोड़ 41 लाख के सापेक्ष 126 करोड़ 49 लाख रुपए का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से उनके खातों में भेजा गया।
सीतापुर के विकास भवन सभागार में केंद्र सरकार के सेवा सुशासन और विकास के 12 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु और भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने किया। प्रदर्शनी में केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, परियोजनाओं और विकसित भारत 2047 के विजन को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंच रहा है। कार्यक्रम में सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और नागरिक मौजूद रहे। सीतापुर के बिस्वा में सिधौली रोड स्थित बड़े चौराहे के पास खोई से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक आग लग गई। बताया जाता है किसी राहगीर ने ट्रैक्टर चालक को ट्रॉली में आग लगने की सूचना दी। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को सेक्सरिया शुगर फैक्ट्री के खाली परिसर में ले जाकर ट्रैक्टर को ट्रॉली से अलग कर दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अवर अभियंता अमरीश कुमार ने बताया कि ऊंचाई पर लदी खोई संभवतः उपभोक्ता की सर्विस केबिल के संपर्क में आ गई, जिससे निकली चिंगारी से आग लगी। घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीतापुर के ऐतिहासिक नेहरू हॉल में स्प्रेड हैप्पीनेस क्लब की सीतापुर इकाई की नवीन कार्यकारिणी का पदभार ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। सर्वसम्मति से प्रिंस आरबी को अध्यक्ष और हरमीत सिंह को उपाध्यक्ष चुना गया। क्लब के संस्थापक डॉक्टर यथार्थ शुक्ला ने संस्था की कार्यप्रणाली और सामाजिक सरोकारों पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि आशीष शास्त्री और विशिष्ट अतिथि सागर गुप्ता ने क्लब के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। संरक्षक कमलेश पांडे, डॉक्टर अनुभव पांडे और शिशिर वाजपेयी ने युवाओं का मार्गदर्शन किया। समारोह में पूर्व अध्यक्ष ऋषभ दीक्षित समेत बड़ी संख्या में युवा और गणमान्य लोग मौजूद रहे। ग्रो सेफ फूड अभियान 2.0 के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में अमानक व अपंजीकृत कीटनाशकों से बचाव और सुरक्षित खाद्यान्न उत्पादन पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित हुई। किसानों को कीटनाशकों के सुरक्षित व वैज्ञानिक उपयोग की जानकारी दी गई। जिला कृषि रक्षा अधिकारी शिवशंकर, जिला उद्यान अधिकारी राजश्री, जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार, भूमि संरक्षण अधिकारी महोली तथा केवी के कटिया मानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव सहित करीब 150 किसान मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किसान दिवस में किसानों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण किया गया। जिला कृषि अधिकारी ने ऑनलाइन उर्वरक खरीद के बारे में जानकारी दी। इस दौरान किसान संगठनों ने 18 समस्याएं रखी, जिनके निस्तारण के निर्देश दिए गए। किसान दिवस की अध्यक्षता एडीएम आयुष चौधरी ने की। इस दौरान जिला कृषि रक्षा अधिकारी शिवशंकर, जिला उद्यान अधिकारी राजश्री, जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार, भूमि संरक्षण अधिकारी महोली तथा केवी की कटिया मानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर श्रीवास्तव सहित तमाम किसान मौजूद रहे। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अटेवा की जन जागरण यात्रा सीतापुर के बीआरसी हरगांव पहुंची, जहां स्वागत एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए पुरानी पेंशन की लड़ाई को और मजबूती से आगे बढ़ाने का आह्वान किया। इस दौरान अवनीश कुमार, अर्जुन कुमार, अंकुर गुप्ता, शैलेंद्र, अमरदीप, रामचंद्र पाल, वागीश सक्सेना तथा ब्लॉक मीडिया प्रभारी अनिल सिंह समेत कई पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर के रामपुर मथुरा सीएससी में तैनात बीसीपीएम उषा मिश्रा पर आशा बहुओं और संगनियों ने अवैध वसूली का आरोप लगाया है। आरोप है कि मासिक प्रतिपूर्ति राशि के वाउचर बनाने के नाम पर 200 से 500 रुपये वसूले जाते हैं। शिकायतकर्ताओं ने पहले अधीक्षक डॉक्टर सुशील वर्मा और बाद में डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार को प्रार्थना पत्र व साक्ष्य सौंपे। इसके बाद तत्कालीन सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की और उषा मिश्रा के वित्तीय कार्यों पर रोक लगाने के निर्देश दिए। बावजूद इसके अवैध वसूली जारी रहने का आरोप लगाया जा रहा है। बीसीपीएम उषा मिश्रा ने आरोपों को निराधार बताया। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। सीतापुर में फरवरी माह में हुई एक सड़क दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच शुरू कर दी गई है। एसडीएम सदर जनार्दन ने बताया कि 18 फरवरी को हुसैनगंज क्षेत्र में हुई दुर्घटना में एक राहगीर की मृत्यु और घायल होने के मामले की जांच उन्हें सौंपी गई है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि घटना से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो 30 जून 2026 तक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र की चांदपुर चौकी अंतर्गत इटिया गांव में मंगलवार की रात बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। बताया जाता है कि आशीष मिश्रा के घर में अज्ञात चोर पीछे की दीवार काटकर घुस गए और करीब 60,000 रुपए नकद, जेवरात, जरूरी कागजात चोरी कर ले गए। पीड़ित ने थाना रामपुर मथुरा में तहरीर दी है। चांदपुर चौकी प्रभारी दिनेश सिंह ने बताया कि मामले की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र की ग्राम सिमरापुरवा मजरा रुंधारा निवासी रामदेवी पत्नी इतवारी ने डीएम को संबोधित प्रार्थना पत्र देकर अपने पति के कथित अपहरण और हत्या मामले में कार्रवाई की मांग की है। रामदेवी ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर उचित कार्रवाई की मांग उठाई। ज्येष्ठ माह के 7वें बड़े मंगलवार पर पिसावा के कस्बा कुतुबनगर में कल्लू मनिहार द्वारा आयोजित भंडारे में आस्था, सेवा और सौहार्द का अनूठा संगम देखने को मिला। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर बजरंगबली के जयकारे लगाए। खास बात यह रही कि यहां गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरत झलक दिखाई दी, जहां सभी वर्गों और समुदायों के लोगों ने बढ़-चढ़ कर सहभागिता निभाई। भक्ति और भाईचारे से सराबोर माहौल के बीच कल्लू मनिहार ने कहा, ऐसे धार्मिक आयोजनों में सेवा करना उन्हें बेहद अच्छा लगता है। सीतापुर शहर के सत्यम नगर मोहल्ले में मकानों पर लगाए गए लाल निशानों को लेकर चिंतित मोहल्ले वासियों ने डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार से मुलाकात की। लोगों ने अपने घरों पर लगाए गए निशानों को लेकर चिंता जताई और भविष्य को लेकर आशंकाएं व्यक्त की। इस पर डीएम ने मोहल्ले वासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि बिना प्रशासन की जानकारी और अनुमति के कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डीएम ने मौके पर ही एनएचएआई के एक अधिकारी से फोन पर बातचीत कर मामले की जानकारी ली। डीएम के आश्वासन के बाद मोहल्ले वासी संतुष्ट नजर आए। इस दौरान कृष्ण प्रकाश, कुसुमलता, मनोज श्रीवास्तव, उमा देवी, सुरेंद्र, हृदयनाथ तिवारी, सियाराम, शिवशंकर लाल, पंकज कुमार, विनोद कुमार, हर्षित आदि मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। ज्येष्ठ माह के 7वें बड़े मंगलवार पर पिसावा और कुतुबनगर कस्बे में श्रद्धा, सेवा और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। विभिन्न स्थानों पर आयोजित विशाल भंडारों में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर बजरंगबली के जयकारे लगाए। सुनीत गुप्ता, मुकेश गुप्ता और दीपेंद्र शर्मा ने पूरी सब्जी बांटी। राजू सिंह, सत्यम गुप्ता ने छोला चावल, बूंदी, धीरू गुप्ता, रोहित गुप्ता ने शरबत तथा अनूप गुप्ता ने पूरी सब्जी का वितरण किया। सनी चौहान ने पूरी सब्जी और शीतल पेयजल की व्यवस्था की। हनुमान भजनों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में सराबोर रहा। सीतापुर के तंबौर क्षेत्र स्थित कलनापुर के श्री हनुमत धाम मंदिर में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा श्रद्धा और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुई। सुबह निकली भव्य शोभा यात्रा रिहार मंदिर, दुगना मंदिर, मथुआ मंदिर, गोबरहिया मंदिर और सुल्तानापुर बालाजी मंदिर होते हुए पुनः श्री हनुमत धाम पहुंची। आचार्यों ने विधि विधान से हनुमान जी का श्रृंगार कर प्राण प्रतिष्ठा कराई। आयोजन में हजारों श्रद्धालु, महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। भंडारे में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूर्व विधायक सुनील वर्मा द्वारा शाम को भव्य जागरण का आयोजन कराया गया, जिससे पूरा क्षेत्र भक्ति रस में सराबोर हो उठा। अटेवा की जन जागरण यात्रा 7वें दिन ब्लॉक परसेंडी पहुंची। इस दौरान पुरानी पेंशन बहाली, निजीकरण का विरोध किया गया। मांग की गई रोजगार और आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को आरटीई से छूट दी जाए। एमएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु तथा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर नीरज पत त्रिपाठी का कर्मचारियों शिक्षकों ने स्वागत किया। कार्यक्रम में डॉक्टर कमल उसरी, डॉक्टर आशीष वर्मा, अर्पित त्रिवेदी, रजत प्रहरी, आर्यन वेद, अवनीश कुमार, विकास सैनी, अंकुर गुप्ता, शशिलता वर्मा, आर के आहिरवार सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी व शिक्षक मौजूद रहे। आंचलिक पत्रकारिता के पुरोधा और दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार रहे अमर सिंह के निधन की खबर से शोक की लहर दौड़ गई। 85 वर्षीय अमर सिंह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। 1980 के दशक में उन्होंने ग्रामीण समस्याओं, किसानों के मुद्दों, भ्रष्टाचार और सामाजिक कुरीतियों पर निर्भीक पत्रकारिता कर अपनी अलग पहचान बनाई। दैनिक जागरण, प्रतिदिन समाचार पत्र में उन्होंने कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। सीतापुर ब्यूरो प्रमुख के रूप में पत्रकारिता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके बेटे लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के कलाकार व कार्टूनिस्ट राहुल सिंह ने बताया कि अंतिम संस्कार 18 जून को सुबह 9 बजे सीतापुर के गोपाल घाट पर किया जाएगा। सीतापुर के कसमंडा क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत नेवादा में आयोजित पंचायत स्तरीय जूनियर क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में गढ़ी क्रिकेट क्लब ने सरौरा कला क्रिकेट क्लब को 3 रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया।
कप्तान कैलाश राज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवरों में 173 रन बनाए। जवाब में साकिब अली की कप्तानी वाली सरोरा कला टीम 170 रन बना सकी। गढ़ी क्लब के अभिषेक ने 30 गेंदों पर शानदार 90 रन बनाकर जीत में अहम भूमिका निभाई। विजेता टीम को 3100 रुपये नगद व ट्रॉफी प्रदान की गई। पुरस्कार वितरण राम अवतार, प्रदीप तिवारी, कमलेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, अंबुज सिंह, सौरभ सिंह, रघुवीर और रामप्रसाद ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी मौजूद रहे। सीतापुर शिक्षण संस्थान समूह के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 5 प्रतिभाशाली छात्रों के चयन से खुशी की लहर है। छात्र कशिश, मिनहाज, अविनाश, निखिल और सोरन का दिल्ली स्थित अर्स एआई टेक्नोलॉजीज में वेबकम सेल्स इंजीनियर के पद पर 6 लाख रुपये वार्षिक पैकेज पर चयन हुआ है। यह चयन 6 मई 2026 को आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव के माध्यम से हुआ। संस्थान की अध्यक्षा इंजीनियर तनुश्री मेहरोत्रा, सचिव डॉक्टर सुमन मेहरोत्रा और प्लेसमेंट अधिकारी मुबश्शिर अंसारी ने छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। संस्थान प्रबंधन, संकाय सदस्यों और प्लेसमेंट प्रकोष्ठ ने भी इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया। आरएसएस द्वारा 18 जून से 21 जून तक 4 दिवसीय प्रारंभिक वर्ग का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण वर्ग आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नेपालापुर में आयोजित होगा। वर्ग में 14 से 60 वर्ष आयु के स्वयंसेवक भाग ले सकेंगे। प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संगठन, अनुशासन और नेतृत्व के गुणों से सशक्त बनाया जाएगा। वर्ग शुल्क 200 रुपये निर्धारित किया गया है। जिला संचालक उमाकांत एवं जिला कार्यवाह आशीष ने अधिकाधिक स्वयंसेवकों से सहभागिता की अपील की है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत विजिट माय स्टेट अभियान का विस्तार करते हुए यूपीएसटीडीसी की 5 धार्मिक वीकेंड टूर सेवाओं को नियमित कर दिया गया है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के मुताबिक अब श्रद्धालु हर सप्ताह लखनऊ अयोध्या, लखनऊ नैमिषारण्य, प्रयागराज अयोध्या, प्रयागराज चित्रकूट और प्रयागराज विंध्याचल धार्मिक यात्राओं का लाभ ले सकेंगे। वरिष्ठ नागरिकों को शुल्क में विशेष रियायत मिलेगी। यात्रियों को गाइड, पेयजल और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। यूपीएसटीडीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन व ऑफलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को जन जन तक पहुंचाना है। रामपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता एवं नेता शिव प्रकाश अवस्थी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठक नागेंद्र नाथ त्रिपाठी से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें अंगवस्त्र भेंट कर शुभकामनाएं दी। इस दौरान संगठन की मजबूती, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका तथा जनसेवा से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। शिव प्रकाश अवस्थी ने कहा कि नागेंद्र नाथ त्रिपाठी का मार्गदर्शन और प्रेरणादायी विचार कार्यकर्ताओं के लिए ऊर्जा और संबल प्रदान करने वाले हैं। सीतापुर पुलिस की ईमानदारी और तत्परता का एक सराहनीय उदाहरण सामने आया है। थाना खैराबाद की मछरेटा चौकी पुलिस ने कोतवाली नगर रानी कोठी निवासी सुमन का खोया हुआ पर्स सकुशल बरामद कर उन्हें वापस सौंप दिया। बताया जाता है 15 जून को मछरेटा चौराहे पर उनका पर्स गिर गया था, जिसमें सोने के झुमके, लॉकेट, मंगलसूत्र और 3200 रुपये नगद रखे थे। गश्त के दौरान पुलिस को पर्स लावारिस हालत में मिला। पुलिस टीम ने दस्तावेजों के आधार पर महिला से संपर्क कर 17 जून को चौकी पर बुलाया और पूरा सामान मिलान के बाद सुपुर्द कर दिया। महिला एवं उनके परिजनों ने पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के नेतृत्व में सीतापुर पुलिस की प्रशंसा की है। सीतापुर के एहलिया ब्लॉक के कचनार और नकरहिया गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने शिरकत की। बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए संगठन की मजबूती तथा संगठित रहने का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर उनके समाधान का आश्वासन दिया। विकास हिंदू ने कहा कि संगठन की मजबूती से समाज और राष्ट्र दोनों सशक्त बनते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व स्थानीय लोग उपस्थित रहे, जिसमें संगठन के पदाधिकारी और क्षेत्रीय समर्थक भी शामिल थे। सीतापुर के पिसावा क्षेत्र स्थित सरियापुर ग्राम पंचायत में वन विभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की कटान के मामले में प्रशासनिक जांच तेज हो गई है।
वर्ष 2020 में सेजकला के रहने वाले सुशील, विष्णु और गुड्डू को भूमि का पट्टा मिला था, जिस पर वन विभाग ने पौधरोपण कराया था। बाद में तीनों ने यह भूमि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश चौधरी को भेज दी, लेकिन दाखिल खारिज न होने से खतौनी में उनके ही नाम दर्ज रहे। आरोप है कि तीनों ने पेड़ों को काट कर बेच दिया। ग्राम प्रधान बलवीर यादव की शिकायत पर नायब तहसीलदार वसुंधरा त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम ने भूमि का सीमांकन किया और वन विभाग से वृक्षारोपण संबंधी रिपोर्ट मांगी। जांच के दौरान राजस्व निरीक्षक अशोक राजवंशी, प्रदीप दीक्षित, लेखपाल ऋषभ, वन दरोगा विनीत सक्सेना सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अब बात होगी लखीमपुर खीरी की खबरों की। लखीमपुर खीरी की पलिया तहसील के खालेपुरवा गांव में बाघ के हमले में जान गंवाने वाली कोकिला देवी के परिजनों से पलिया विधायक रोमी साहनी ने मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। विधायक ने परिवार को तत्काल सहायता के रूप में 25,000 रुपये प्रदान किए और शासन से मिलने वाली आर्थिक सहायता व मुआवजा शीघ्र दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने मृतका की बेटी क्रांति की शादी की जिम्मेदारी उठाने की घोषणा करते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस दौरान विधायक ने परिवार को ढांढस बंधाया और प्रशासन से आवश्यक मदद उपलब्ध कराने की भी बात कही। लखीमपुर खीरी में पलिया विधायक रोमी साहनी को धमकी देने के मामले में दलित पैंथर संगठन के नेता मनोज भारती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार मनोज भारती विभिन्न मामलों में वांछित चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजने की कार्रवाई की गई। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमों में विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और अन्य संबंधित तथ्यों की भी पड़ताल जारी है। संपूर्णा नगर और पलिया पुलिस की संयुक्त टीम ने वांछित वारंटी अभियुक्त मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गणेश विहार कॉलोनी बुढ़नापुर स्थित उसके आवास के पास से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक वह वर्ष 2016 के धोखाधड़ी के मामले में जारी NBW वारंट तथा थाना फरधान में दर्ज रंगदारी और धमकी के मुकदमे में फरार चल रहा था। आरोपी ने झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। न्यायालय में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया गया। ज्येष्ठ माह के 7वें बड़े मंगलवार पर ईसानगर क्षेत्र हनुमान भक्ति में सराबोर रहा। खीरी क्षेत्र के सिमरिया स्थित पौराणिक हनुमान मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने पदयात्रा कर दर्शन पूजन किया और लड्डू का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया। कस्बा ईसानगर से ब्लॉक प्रमुख आलोक कटियार दीपू और भाजपा नेता राजीव अवस्थी की अगुवाई में विशाल पदयात्रा निकली, जबकि विधायक विनोद शंकर अवस्थी भी श्रद्धालुओं के साथ शामिल हुए। नारी बेहड़, शेखपुर और खमरिया सहित कई स्थानों पर भंडारों का आयोजन किया गया। आयोजन में नीरज वर्मा, शैलेंद्र वर्मा, आशीष पटेल, चंद्रकिशोर मौर्य, सरोज कटियार, कपिल, श्रीकांत मिश्रा, निर्भय मिश्रा सहित तमाम भक्तगण शामिल हुए। लखीमपुर खीरी के भीरा थाना क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 2 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। प्रभारी निरीक्षक भीरा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए ग्राम भीरा के रहने वाले जलील पुत्र सगीर और जलील पुत्र इदरीस को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी टीम में उप निरीक्षक साहबलाल, हेड कांस्टेबल त्र्यंबक दत्त गौड़, कांस्टेबल शगुन चौधरी और आरक्षी चालक शिव कुमार शाक्य शामिल रहे। लखीमपुर खीरी के ईसानगर क्षेत्र में मगरमच्छ के हमले का शिकार बने 12 वर्षीय लालमन पुत्र प्रताप के शव के अवशेष वन विभाग ने बरामद कर लिए हैं। भट्ठापुरवा मजरा बेलतुहा निवासी लालमन रविवार को दहौरा नाले के पास भैंस चराने गया था, जहां मगरमच्छ उसे पानी में खींच ले गया। कई दिनों तक चले सर्च अभियान के बाद वन विभाग को पहले बालक की टी-शर्ट मिली, जिसकी पहचान परिजनों ने की। बाद में शव के कुछ अवशेष भी बरामद हुए। वन दरोगा सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस और परिजनों को सूचना दे दी गई है। ग्रामीणों ने मगरमच्छ पकड़ने की मांग उठाई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत लखीमपुर खीरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में सामूहिक योग पूर्वाभ्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ। सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता के नेतृत्व में अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। आयुष विभाग के योग प्रशिक्षक प्रिंस रंजन और योग शिक्षिका राज दीपिका तिवारी ने वाई ब्रेक प्रोटोकॉल के अंतर्गत ताड़ासन, अर्ध चक्रासन, भ्रामरी और प्राणायाम सहित कई आसनों का अभ्यास कराया।
लखीमपुर खीरी के विलोबी मैदान में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विकास एवं जन कल्याण प्रदर्शनी का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और प्रदेश मंत्री अर्चना मिश्रा ने किया। प्रदर्शनी में विकसित उत्तर प्रदेश 2047, महिला सशक्तिकरण, युवा कल्याण, एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम में लाभार्थियों को पीएम आवास की चाबियां, आयुष्मान कार्ड, टूल किट और सीएम युवा उद्यमी योजना के चेक वितरित किए गए। सीडीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि प्रदर्शनी 20 जून तक चलेगी। कार्यक्रम में राजेश कुमार सिंह, कुलभूषण सिंह, जितेंद्र साहनी, डॉक्टर अखिलेश वर्मा और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की। उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। राष्ट्रीय अधिकार संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने हस्तक्षेप से इनकार कर याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामला पहले से ही लखनऊ हाई कोर्ट में विचाराधीन है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता फारूक रशीद ने पक्ष रखा। अब सभी की नजरें 10 जुलाई को हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां राज्य निर्वाचन आयोग और यूपी सरकार को चुनाव कार्यक्रम को लेकर अपना पक्ष रखना है। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। अमेठी बेसिक शिक्षा विभाग में 7 करोड़ रुपए से अधिक के कथित घोटाले की जांच में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सीबीआई ने 8 विशेष टीमें गठित कर लखनऊ, अमेठी, प्रतापगढ़, अयोध्या और कुशीनगर समेत कई जिलों में एक साथ छापेमारी की। टीमों ने वित्त एवं लेखा अनुभाग से जुड़े दस्तावेजों और रिकॉर्ड की गहन जांच शुरू कर दी है। सीबीआई संदिग्धों और मामले से जुड़े लोगों के ठिकानों पर साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और घोटाले की परतें खुलने की उम्मीद बढ़ गई है। यूपी के 1.5 लाख से अधिक परिषदीय शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने टीटी पास करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी है। कोर्ट ने राज्यों को 2 साल में 2 बार टीटी परीक्षा आयोजित करने का भी निर्देश दिया है। विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी ने सभी जिलों से टीटी पास और अपास शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है। यूपी ईएसएससी ने 50,000 शिक्षकों को भी टीटी में शामिल होने की अनुमति दी है। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश शर्मा और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के महामंत्री शिवशंकर सिंह ने शिक्षकों को अतिरिक्त राहत देने की मांग उठाई है। बहराइच में मुहर्रम के आगाज पर शिया समुदाय ने शाही करबला से पारंपरिक जुलूस निकाला। जुलूस में शामिल अकीदतमंदों ने नौहा और मातम कर हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। यह जुलूस अपने निर्धारित मार्गों से गुजरते हुए मरहूम इश्तियाक हुसैन के इमामबाड़े पहुंचकर संपन्न हुआ। जुलूस के बाद आयोजित मजलिस को संबोधित करते हुए मौलाना वारिस अली ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने इराक के तत्कालीन शासक यजीद के जुल्म के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। उन्होंने इंसानियत, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने परिवार और साथियों के साथ शहादत देकर पूरी दुनिया को त्याग और बलिदान का संदेश दिया। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने श्री राम मंदिर दानपात्र विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मामला केवल राम मंदिर ट्रस्ट तक नहीं सीमित है, बल्कि इसकी आंच केंद्र और प्रदेश सरकार तक पहुंच रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इस विवाद से बड़ा झटका लगा है और इसके लिए ट्रस्ट से जुड़े लोगों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। हालांकि राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नपेंद्र मिश्रा को उन्होंने पूरी तरह से निर्दोष बताया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, यदि राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोग सवाल उठा रहे हैं तो सरकार को मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। कानपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी में अभी भी 25-26 सांसद ऐसे हैं जो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन भाजपा उन्हें तोड़ नहीं रही। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि वर्ष 2027 तक ये नेता स्वतः ही सपा छोड़ देंगे। वहीं राम मंदिर के दान पात्र से धन चोरी के मामले पर उन्होंने कहा कि जांच जारी है और दोषियों को सजा अवश्य मिलेगी। एफआईआर की आवश्यकता संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि जांच के बाद धन की रिकवरी होगी और जिसने भी दान का पैसा खाया है वह कभी सुख नहीं भोग पाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि पूरे मामले में सच्चाई उजागर होगी।
प्रयागराज में सपा नेता मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस समित गोपाल की एकल पीठ ने राज्य सरकार, रामपुर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना, तत्कालीन इंस्पेक्टर ऋषिपाल सिंह और नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। 2 पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान को 1 सप्ताह में प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया तथा उनकी याचिका को आजम खान की याचिका से संबद्ध करने का आदेश दिया है। बता दें कि सपा नेता मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान रामपुर जेल में बंद हैं। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। लखनऊ में परिवहन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं और जनहानि में लगातार कमी दर्ज की गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के मुताबिक सघन प्रवर्तन और सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियानों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मार्च 2026 की तुलना में मई में कम दुर्घटनाएं दर्ज की गई। विभाग ने 3 माह में 797 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए, 20 निरस्त तथा 1246 चालकों को नोटिस जारी की। रामपुर मथुरा में गुरुवार को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का दौरा राजनीतिक सरगर्मियों के बीच चर्चा का विषय बन गया। बताया जाता है दोपहर 11 बजे उनका काफिला ग्राम पंचायत मझिगवा पहुंचेगा, जहां वह प्रधान चंद्रिका प्रसाद मौर्य के आवास पर उनके वृद्ध पिता का कुशलक्षेम जानेंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। विधायक रविदास मेहरोत्रा के नेतृत्व में सपा लोहिया वाहिनी, यूथ ब्रिगेड और छात्र सभा के कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कई कार्यकर्ता अर्धनग्न होकर नारेबाजी करते दिखे। अनीस राजा ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा, जबकि राम सिंह राणा ने महंगाई, भ्रष्टाचार और राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा घोटाले का मुद्दा उठाया। प्रदर्शनकारियों ने किसानों और आम जनता की समस्याओं को प्रमुखता से रखा। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच ट्रस्ट कर्मचारी रामशंकर यादव की पत्नी पूनम यादव सामने आई हैं। उन्होंने पति पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि 50 कमरों, हॉस्टल, होटल और लग्जरी गाड़ियों की बातें गलत हैं तथा उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। पूनम ने आरोप लगाने वालों से सबूत सार्वजनिक करने की मांग उठाई है। इस बीच विशेष जांच दल SIT लगातार तीसरे दिन भी राम मंदिर पहुंचकर मामले की जांच और दस्तावेजों का परीक्षण कर रही है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।